Hi, this is Vishal from Moharat Investing. Moharat Investing is a SEBI registered investment advisory. Here we are going to discuss about the stock market for a beginner. अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर मार्केट की बात करें तो देयर आर 3 मेजर मार्केट इन इंडिया. फर्स्ट इज इक्विटी, सेकेंड इज कमोडिटी एंड थर्ड इज फॉरेक्स. इक्विटी मार्केट में डील होती है सारे ही स्टॉक्स की या शेयर्स की. कमोडिटी मार्केट में डील्स होती है कमोडिटीज़ की. कमोडिटीज़ बेसिकली 2 तरह की होती हैं, एक तो एग्रीकल्चर और एक नॉन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में आती हैं गेहूं, चना, मक्का, सोयाबीन, सारी चीज़ें. नॉन एग्रीकल्चर में आती हैं बुलियंस, मेटल्स और एनर्जीज. बुलियंस में आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर. मेटल्स में आते हैं कॉपर, जिंक, निकल. एनर्जीज में आते हैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल्स. तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी से. सो लेट्स स्टार्ट द इक्विटी मार्केट. इक्विटी मार्केट में बेसिकली देयर आर 2 मेजर सेगमेंट्स. फर्स्ट इज द कैश सेगमेंट and second the derivative segments. In the cash segment there are also 2 segments called first intraday and second is delivery. In the derivative segment there are also 2 segments. First is the future, second is the options. अगर हम बात करें कैश सेगमेंट की तो कैश सेगमेंट में इंट्राडे और डिलीवरी होता है. इंट्राडे में का सीधा सा मतलब है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, सुबह मार्केट ओपन हुआ 9 बजे, 9 से लेकर 9:15 तक मार्केट का होता है प्री ओपनिंग सेशन, जिसमें इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग होती है या बल्क बाइंग होती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. 9:15 पे मार्केट ओपन होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. 9:15 के बाद आपने कभी पोजीशंस ली, 3:30 के पहले पहले आपने पोजीशंस को क्लोज कर ली. आइदर इट वुड बी इन प्रॉफिट और इट वुड बी इन लॉसेस. इट इज कॉल्ड द इंट्राडे ट्रेडिंग. सेम डे पे अगर आप पोजीशंस को स्क्वायर अप कर रहे हैं तो इट इज बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग. सेकेंड जो होता है इट्स डिलीवरी. डिलीवरी इज मेड फॉर द इन्वेस्टर्स ओनली. It would be for a ultra short term and the long term. Now we are going to discuss the difference between intraday and the delivery. So intraday में जो काम होगा same day पे position close होगी. delivery में आपने positions ली. Now you can hold the position for a 1 day, 2 day, 3 day, 10 year, 20 year, 100 years. जब आपका मन करे जब आप उसको सेल्स करिए. ठीक है. intraday position जब आप लेते हैं तो broker will give you the 5 time exposure depends upon your प्रोफाइल. व्हाट डज मीन बाय द एक्सपोजर? सपोज आपने पोजीशंस ली, आपके अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है हार्ड कैश इट वुड बी 1 लाख रुपीज, पर ब्रोकर आपको अलाउ करता है 5 टाइम तक का ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में. 1 लाख रुपीज आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 लाख रुपए तक के ट्रेड आप ले सकते हैं इंट्राडे में. अगर आप डिलीवरी में 5 लाख रुपए तक का ट्रेड करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यू शुड हैव द होल 5 लाख रुपीज इन योर डीमैट अकाउंट. देन ओनली यू कैन ट्रेड विद द 5 लाख रुपीज ऑफ अमाउंट. सेकेंड जो डिफरेंस है इंट्राडे का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट वुड बी शॉर्ट सेलिंग, जो कि आप इंट्राडे में कर सकते हैं, बट इन डिलीवरी यू कैन नॉट डू अ शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देयर आर 1 एग्जाम्पल वी टेक. सपोज SBI का शेयर है, आज उसका रेट चल रहा है 9 रुपये, 900 रुपये रेट चल रहा है. आपको लग रहा है, आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आज उस शेयर का रेट जो है सेम डे पे 920, 930 तक जा सकता है. आप क्या करेंगे, 900 पे बाय करेंगे, 890 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 910 का आप टारगेट लेके चलेंगे. अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाय करी है, 10 पॉइंट का उसमें आपको टारगेट अचीव हो गया, देन हाउ मच प्रॉफिट यू विल गेट, 10,000 रुपीज यू विल गेट. अगर उसका रेट 890 हो गया, मीन्स हाउ मच यू कैन मेक अ लॉस, यू विल बी हैविंग अ लॉस ऑफ 10,000 रुपीज. करेक्ट है. अब इसी के अपोजिट आज आप मॉर्निंग में उठे, आपको लग रहा है कि SBI का शेयर डाउन जा सकता है फॉर द पर्टिकुलर रीजन. आज उसका रेट 900 रुपये चल रहा है, आपको पता है कि शाम तक उसका रेट 890 के लगभग आ सकता है. आपने उसको 900 के रेट पे 1000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी. शॉर्ट कर दी मतलब पहले आपने उसको बेच दी. ये एक्सचेंज का एक बेनिफिट मिलता है आपको. विथआउट हैविंग एनी शेयर्स, फर्स्ट यू कैन सेल. Once the rate would come down, you can again buy. अगर उस SBI का रेट शाम में 890 आ गया तो क्या होगा, तो भी प्रॉफिट होगा. कितना प्रॉफिट होगा, तब भी आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, बिकॉज यू मेड अ शॉर्ट सेलिंग पोजीशन. अंडरस्टूड?
ये क्लियर है क्या? शॉर्ट सेलिंग क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? शॉर्ट सेलिंग समझ में आया क्या? शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है बाइंग जो पोजीशन आप लेते हैं उसके अपोजिट पोजीशंस आप ले रहे हैं। मार्केट में दो तरह से पैसा कमाया जा सकता है। मार्केट ऊपर चल रहा है, पहले बाय करके सेल करेंगे। अगर आज मार्केट नीचे है तो पहले सेल करके फिर बाय कर लेंगे। इट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो ये एडवांटेज है मार्केट का। आइदर मार्केट इज गोइंग अप और मार्केट इज गोइंग डाउन, इन बोथ द केसेस वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी जस्ट मेक अ प्रॉफिट। पर पता होना चाहिए कि कैसे मार्केट, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये चीज सिर्फ आप इंट्राडे कर सकते हो, आप डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। पोजीशंस को शॉर्ट सेलिंग की होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस को होल्ड करने जाओगे तो दैट वुड ऑटोमेटिकली कम इन द ऑक्शन। अब ऑक्शन क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, अभी आप इसको नहीं भी समझोगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी आप ये ध्यान रखो कि अगर शॉर्ट सेलिंग करिए तो सेम डे क्लोज करना कंपलसरी है पोजीशन को। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रोकरेज। कई बिगिनर्स को लगता है ब्रोकरेज इतना बड़ा पार्ट प्ले नहीं करता है, स्पेशली इन द ट्रेडिंग, बट यकीन मानिए ब्रोकरेज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग और डेली ट्रेडिंग। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी हो, लेकिन अगर आप पर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पूरे मंथ का एक ब्रोकरेज काउंट करेंगे तो 15-20 हज़ार का तो ब्रोकरेज ही लग जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट को भी जानना। ब्रोकरेज हमेशा इंट्राडे का कम होता है, डिलीवरी का ब्रोकरेज ज़्यादा होता है। या ये कहें एग्जांपल के थ्रू, इंट्राडे का ब्रोकरेज होता है कि स्टैंडर्ड ब्रोकरेज 0.03 और डिलीवरी का जो ब्रोकरेज होता है वो होता है 0.30 आपके टर्नओवर का। तो डिलीवरी का जो ब्रोकरेज है इट्स 10 टाइम्स हायर देन अ इंट्राडे ब्रोकरेज। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कैश मार्केट। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स पे। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो कैश मार्केट है दैट इज मेड फॉर द इन्वेस्टर्स, और हम कह सकते हैं बिगिनर्स भी कैश मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। हम जो बात करना चाह रहे हैं इट्स ऑल अबाउट द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये मार्केट है प्योर ट्रेडर के लिए, जो सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनका कोई भी विजन नहीं है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग करना है, उनके लिए बनाया गया है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट की प्राइस या वैल्यू ड्राइव होती है कैश मार्केट से ही। पर इस कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी को भी हम छोड़ते हैं, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है। डेरिवेटिव मार्केट में भी दो सेगमेंट्स होते हैं, एक फ्यूचर होता है और एक ऑप्शंस होता है। पहले हम समझते हैं फ्यूचर को, फिर हम समझेंगे आज के डेट में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है ऑप्शन सेगमेंट या ऑप्शन मार्केट को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर सेगमेंट। सी देयर आर टू थिंग्स इन द मार्केट। पहला होता है व्हाट इज द मार्केट, सेकंड होता है हाउ द मार्केट इज टेकिंग अ मूवमेंट। तो अभी ये पूरा वीडियो सिर्फ डिसाइड करेगा, ये मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट होता क्या है, मार्केट मूव कैसा करता है, कौन सा शेयर कब बढ़ता है कब गिरता है, निफ्टी कब बढ़ती है कब गिरती है, इसके भी हम वीडियोस लाएंगे। पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एक घंटे में एक रात में आप नहीं समझ सकते हैं कि मार्केट में कौन सा शेयर कब बढ़ना है कब घटना है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि व्हाट इज द मार्केट, हाउ द मार्केट विल मूव, ये हम फर्दर सेशन में इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। सो फ्यूचर मार्केट इज टोटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैश मार्केट एंड डिलीवरी मार्केट। जो चीज़ें हम कैश सेगमेंट में कर सकते हैं या डिलीवरी सेगमेंट में कर सकते हैं, सेम चीज़ें हम फ्यूचर सेगमेंट में भी कर सकते हैं, बट देयर आर सम एडवांटेज इन फ्यूचर सेगमेंट, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। फ्यूचर सेगमेंट में हम पोजीशंस को इंट्राडे भी ले सकते हैं, पोजीशंस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हमें ब्रोकर जो है 5 टाइम का एक्सप्लोजर देगा। ये क्लियर है कि ये चीज़ आपने पोजीशन चाहे इंट्राडे पे ली, 9 बजे बनाई, 3:30 बजे पोजीशन काट दी, तो भी आपको 5 टाइम का एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपने पोजीशंस को होल्ड करा है, कितना होल्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप उस मंथ की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी क्या होती है ये भी समझाऊंगा, पर उसके पहले ये अगर आप पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं तो भी आपको ब्रोकर जो है 5 टाइम का एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पहले हर महीने के लास्ट थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता था। सपोज नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग हुआ है तो वो कब एक्सपायर होगा? हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, अब हर मंथ के लास्ट ट्यूसडे को कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है। तो अगर आपने पोजीशन आज ली है तो कब तक होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम इन फ्यूचर सेगमेंट? उस महीने के
आखिरी ट्यूसडे तक। ये चीज क्लियर हो गई क्या? ठीक है, गुड। सेकंड जो एडवांटेज है ना भाई, वो ये है कि शॉर्ट सेलिंग समझाया था, समझ में आया था। फ्यूचर सेगमेंट में शॉर्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप शॉर्ट सेलिंग को भी कैरी फॉरवर्ड या फिर पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। पर कब तक होल्ड कर सकते हो? उस महीने के आखिरी ट्यूसडे तक, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाले दिन तक। चीजें क्लियर है क्या? कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होल्ड नहीं होती, पर यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग की भी होल्ड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, मार्केट टूट रहा है, बहुत बुरी तरह से मार्केट टूटेगा, आप आज उस शेयर्स को शॉर्ट कर लो, उस पोजीशंस को आप कैरी फॉरवर्ड करके रखो मंथ के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक्सप्लोजर भी मिलेगा और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकोगे शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ओके। फ्यूचर सेगमेंट में सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, वो है ब्रोकरेज का। चाहे आप पोजीशन इंट्राडे पे लो, चाहे पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर लो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाले दिन तक, आपकी जो ब्रोकरेज है वो इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही लगेगी। कैश सेगमेंट में क्या था, आपने पोजीशन को एक दिन के लिए भी होल्ड करा तो ब्रोकरेज बढ़ के 10 टाइम्स हो जाती थी, पर यहाँ पे आप पोजीशन को होल्ड कर लो, आपकी ब्रोकरेज इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही रहेगी। अंडरस्टूड? फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पोजीशंस है ना, आपने निफ्टी बैंक निफ्टी का नाम सुना है क्या? इसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं क्या? कई बार सुना होगा इंडेक्स, निफ्टी या बैंक निफ्टी सुना होगा। कैश सेगमेंट में निफ्टी या बैंक निफ्टी में पॉसिबल नहीं है कि आप पोजीशन बना पाए, ट्रेड कर सकें, पर फ्यूचर सेगमेंट में यू कैन मेक अ ट्रेड इन द इंडेक्सेस, मींस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हैं। इसे भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। कब तक? महीने के आखिरी थर्सडे तक, या अभी महीने का आखिरी ट्यूसडे तक हो गई है। चीजें क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो ट्रेड करते हो वो लॉट साइजेस में ट्रेड होगा। हर एक स्टॉक का और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लॉट साइजेस है वो अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर मैं बात करूँ एसबीआई का लॉट, तो 750 का लॉट है। 750 का लॉट होने का मतलब ये होता है कि आप अगर एक लॉट बाय करेंगे तो उसमें 750 एसबीआई के शेयर्स आएंगे एक साथ। वहाँ पे सिर्फ एक शेयर्स में, दो शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं होगी, वहाँ बंच ऑफ शेयर्स में ट्रेडिंग होगी। ये क्लियर है क्या? ठीक है, गुड। तो ये फ्यूचर सेगमेंट भी हमारा खत्म हो गया है। आजकल फ्यूचर सेगमेंट में थोड़ा कम इंटरेस्ट लोगों का जाग रहा है, क्योंकि रिस्क बहुत होता है इसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड होता है, पर रिवॉर्ड के लिए रुकता कौन है उतना लंबा। ठीक है, तो रिस्क बहुत बड़ा होता है। फ्यूचर सेगमेंट आज के डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग नहीं है। फॉलोअर्स, ट्रेडर्स इसको डिसलाइक करने लगे हैं फ्यूचर सेगमेंट को, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द फ्यूचर सेगमेंट। अब हम आते हैं आज तक के या अभी तक के सबसे ट्रेंडिंग सेगमेंट पे, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ट्रेंडिंग है। इट इज कॉल्ड ऑप्शन सेगमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नोट पैड पेन लेके बैठिएगा, समझने में आसानी होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो काम होता है प्रीमियम पे होता है। बेसिकली आप सिर्फ इतना समझिए, नोट पैड में लिखते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आप सिर्फ सुन लेंगे ना, लिख लेंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा उसके बाद आपके पास, सब कुछ समझ में आ जाएगा सिर्फ इतने में ही। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन सेगमेंट में देयर इज टू थिंग, दो तरह से ऑप्शन बाय होता है। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को CE भी कहते हैं, C फॉर कैट, E फॉर एलिफेंट। पुट ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म PE भी है, P फॉर पुणे, E फॉर एलिफेंट। क्लियर है? कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई शेयर या निफ्टी या बैंक निफ्टी आज बढ़ेगा तो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आज कोई शेयर गिरेगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी आज गिरेगा, तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। क्लियर है? ऑप्शन सेगमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, बहुत कम, बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, इसमें आपको एक्चुअल जो शेयर्स या एक्चुअल जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है उसके रेट पे आपको बाइंग नहीं करनी होती है। इसमें आपको जो बाइंग होता है वो होता है प्रीमियम पे। प्रीमियम जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है, उसका एक फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली डिराइव होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक के
प्राइस से या निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्राइस से, प्लस टाइम वैल्यू। जितना ज़्यादा टाइम वैल्यू रहेगा उतनी ज़्यादा प्रीमियम में वो टाइम का वैल्यू ऐड होते जाएगा। क्लियर है क्या ये? अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सेगमेंट में भी हम पोजीशंस को इंट्राडे भी कर सकते हैं, पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं, या कैरी फॉरवर्ड भी सही एक वर्ड है, उसे वो कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड पर कब तक कर सकेंगे? क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाले दिन तक कर सकेंगे इसको होल्ड, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब प्रीमियम आपको समझाता हूँ मैं। प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर का प्राइस, टाइम का प्राइस, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा टाइम का वैल्यू उसमें ऐड होगा प्रीमियम में। प्रीमियम समझ में आ गई ना आपको? यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्टर क्रिएट होता है, वो होता है स्ट्राइक प्राइस। जब आप एक स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस देखेंगे कि बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है। एग्जाम्पल के लिए 900 रुपये का SBI का रेट जब आप उसकी ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मिलेगी आपको 910 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी है, 920 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी, 930 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी, 940 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी है। नीचे की ओर भी 890 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी है, 880 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी है, 870 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी है, 860 का कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी है। अब डिसाइड कैसे करें कि किस स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेना है, तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब पहले पॉइंट पे आते हैं कि कॉल ऑप्शन बाय करें, पुट ऑप्शन बाय करें। अब आपको लग रहा है ना कि आज SBI का रेट बढ़ेगा, सपोज 900 चल रहा था, आपको लग रहा है कि अब 910 जाएगा, 920 जाएगा, 930 जाएगा, तब आप बाय करेंगे कॉल ऑप्शन। सेकेंड, अगर SBI का रेट चल रहा है 900, आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं 910 का, तो ये कहलाएगा आउट द मनी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इन द मनी की। अब SBI का रेट चल रहा है 900 रुपये, आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं 890 का, ये कहलाएगा इन द मनी, ठीक है। अब बताता हूं इन तीनों के एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी के प्राइजेस में क्या डिफरेंस रहेगा, प्रीमियम में क्या डिफरेंस रहेगा। अब देखो, जो एट द मनी होगा ना, उसका जो प्रीमियम जिस रेट पे आप बाय करोगे वो चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 12 रुपये, ठीक है, क्योंकि वो एट द मनी है। अब अगर हम बात करेंगे आउट द मनी की, तो बताओ उसका प्रीमियम कम होगा या ज़्यादा होगा? उसका प्रीमियम कम होगा, वो चल रहा होगा 8 रुपये, ठीक है। अब हम अगर इन द मनी बाय करेंगे, 900 का रेट था SBI का, हमने बाय करा 890 का कॉल ऑप्शन, उसका प्रीमियम बताओ ज़्यादा होगा कम होगा? उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, उसका प्रीमियम चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 16 रुपये। तो जितना शेयर चल रहा है, दूर का स्ट्राइक प्राइस सेट करके आप शेयर्स को बाय करोगे, उसका प्रीमियम उतना छोटा होते जाएगा, कम होते जाएगा। 900 रुपये का चल रहा होगा 12 रुपये, 910 का चल रहा होगा 8 रुपये, 920 का चल रहा होगा 6 रुपये, 930 का चल रहा होगा 4 रुपये। इन द मनी में करेंगे तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा। 900 का था तो 12 रुपये था, 890 का प्रीमियम कॉल ऑप्शन हमने बाय करा तो प्रीमियम हो गया 16 रुपये, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पर्टिकुलर प्रीमियम के प्राइस से। प्रीमियम ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी टॉपिक पे कि कितना इन्वेस्टमेंट आखिर लगेगा हमें प्रीमियम पे, किस स्ट्राइक प्राइस से किस प्रीमियम पे कितने लॉट बाय करने पे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करने का। हियर यू हैव टू मैनेज अ लेस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप SBI के 900 रुपये का कॉल ऑप्शन 12 रुपये के रेट पे बाय करते हैं, SBI का रेट आज के रेट में 750 का है, तो 750 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगा 9,000 रुपये। अगर आपके पास सिर्फ 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तब भी आप एक लॉट में SBI के काम कर सकते हैं। 12 रुपये पे अगर 750 क्वांटिटी बाय करी है तो 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसका मतलब है 9,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आप SBI के 750 शेयर्स बाय कर सकते हो ऑप्शन सेगमेंट में। यही अगर एक लॉट आप बाय करने जाओगे कहाँ पे, फ्यूचर में, तो आपका कम से कम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। 750 शेयर अगर आप कैश मार्केट में बाय करते हो 900 रुपये के रेट पे, तो आपके पास कम से कम 6.7 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब आप इसको बाय कर पाओगे 750 शेयर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छी क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हो। जो नेक्स्ट बेनिफिट है
बहुत ही कम ब्रोकरेज लगता है ऑप्शन सेगमेंट का, 10 रुपये 20 रुपये बस यही लगता है। उसके बाद कुछ टैक्सेस होते हैं वो लगते हैं, बाकी ऑप्शन सेगमेंट में ब्रोकरेज बहुत कम लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट एक और है जो ऑप्शन सेगमेंट का बेनिफिट है। क्लियर है? ठीक है। पुट ऑप्शन का भी सेम कैलकुलेशंस होगा, ठीक है ना, टोटली अपोजिट होगा जो मैंने कॉल ऑप्शन में समझाया है आपको। एक बार समझा भी देता हूँ बहुत शॉर्ट में। अगर 900 रुपये का रेट है और अगर आपने वहाँ पे अपोजिट होगा, ठीक है, 900 रुपये का SBI का रेट चल रहा है, आपने 900 का ही पुट ऑप्शन बाय करा है तो एट द मनी होगा वो। 890 का पुट बाय करा तो अब क्या होगा, अब ये आउट द मनी होगा क्योंकि हम पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है। 880 का पुट बाय करा तो ये भी आउट द मनी होगा। अब मान लो 910 का पुट बाय करा फिर क्या होगा, ये इन द मनी होगा। तो टोटली अपोजिट ऑफ द कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में हर चीज एक दूसरे के टोटली अपोजिट होगी, ठीक है। कॉल ऑप्शन में शेयर बढ़ेगा तब प्रॉफिट होगा, पुट ऑप्शन में शेयर गिरेगा तो प्रॉफिट होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी गुड। तो ये पूरा इक्विटी मार्केट था। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में समझने जैसा कुछ भी नहीं है। यही है ऑल अबाउट द मार्केट या व्हाट इज द मार्केट। मार्केट क्या होता है, यही है। मार्केट मूव कैसे करता है, शेयर कब बढ़ेगा कब गिरेगा, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में, पर यस मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको एक दिन ये भी पता चलेगा कि मार्केट कब बढ़ेगा और कब गिरेगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आई हो या कोई भी अभी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपने क्वेश्चंस पुट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन इट। एक चीज़ और करता हूँ, बिकॉज यू आर अ बिगिनर, अपना नंबर, अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ पे मैं छोड़े जा रहा हूँ। प्लीज़ कॉल मी इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच।